हाँ बिल्कुल, 50 साल पूरे हुए। आप समझ सकते हैं संविधान की हत्या इस देश में एक ही बार हुई है 1975 में, और जबकि सब कुछ आप लोगों का भी सब कुछ बंद कर दिया था। और हमारे नेता नीतीश कुमार जी भी 21 महीना जेल काट के आए हैं आपातकाल में। और आज भी लोगों को याद रखना चाहिए कि यही कांग्रेस सरकार इस देश में आपातकाल लाई और पूरा का पूरा लोकतंत्र का हत्या किया था, संविधान को ख़त्म किया था। उसके बाद से तो चुनाव हो रहा है, चुनी हुई सरकार है। इसलिए आज के दिन यंग जनरेशन को ज़रूर याद रखना चाहिए कि इतिहास कितना काला रहा है कांग्रेस का। तेजस्वी आरोप लगा रहे हैं कि दलितों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा है, गोडसे की आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है और जेडीयू भी अब देखिए, ये सब ऐसा है कि चुनाव का समय है, वो क्या बोलते हैं, कहाँ से उनको कौन ट्यूटोरियल देता है, उसका कोई फिगर तो है नहीं किसी के पास, कहाँ से वो फिगर लेके आता है। जहाँ तक बिहार में कानून की बात है, 20 साल में कानून का राज स्थापित हुआ है और कहीं भी कोई घटना अगर होती भी है, वो तो दुनिया में कहीं हो सकती है, तो उस पर पुलिस कार्रवाई करके सज़ा दिलवाती है। कभी भी राजनीतिक संरक्षण किसी भी क्रिमिनल को इस सरकार में नहीं मिलता। चिराग पासवान की पार्टी से सर लगातार ये दबाव जातिगत गणना को लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं, गलत हुआ, भारतीय जो डाटा है वो सही नहीं है जातीय गणना। अब वो क्या बोल रहे हैं उस पर मैं कुछ टिप्पणी नहीं करूंगा। बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से बिहार में डेटा एनालिसिस करके और वो डेटा रिलीज हुआ है। जहाँ तक हम लोगों की जानकारी है, उनके पास कोई स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन है तो बताना चाहिए। लेकिन बिहार सरकार ने देश में पहली बार नीतीश कुमार जी ने जातीय गणना करवाई और पूरे साइंटिफिक तरीके से जातीय गणना करवाई और उसको रिलीज किया। तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि आरएसएस में आप चले गए हैं, टिकट जेडीयू का अमित शाह बांटेंगे। अरे उनसे आप क्या अपेक्षा करते हैं बोलने के लिए? ये सब क्या आप लोग, इसलिए हम उनसे आप लोग क्या अपेक्षा करते हैं बोलने के लिए? अपना पार्टी का चिंता करें ना। कौन बना है अध्यक्ष उस पार्टी का? परिवार से बाहर पार्टी है। So watching the video. If you like it, please press the like button, share your views in the comment section, and please subscribe to India News TV for more such updates.